नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इन दिनों कृषि क्षेत्र पर है। कृषि बीमा योजना के बाद उन्होंने किसानों की कई सभाएं की है। उन्होंने किसान केंद्रित बजट बनवाया है। जाहिर है वे किसानों का दिल जीतने का मिशन लिए हुए हैं। उन्होंने 2022 तक किसानों की आमदनी को 2 गुना बनाने का लक्ष्य बनाया है। वे देश भर में किसान रैलियां करके प्रदेश सरकारों को खेती के लिए नई योजनाओं का आह्वान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की दलील है कि जिन राज्य सरकारों ने किसानों पर फोकस करके काम किया है वहां खेती में बहुत विकास हुआ है। जहां सरकारें उदास है, खेती को किसानों के नसीब पर छोड़ा हुआ है, वहां बदहाली है। बतौर मिसाल मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक किसान की चिंता में काम हुआ तो यह प्रदेश 3 साल से खेती में लगातार अव्वल है। यह बात अपनी जगह सही है कि खेती क्योंकि प्रदेश सरकारों का जिम्मा है, इसलिए प्रदेशवार हालात अलग अलग है। मगर अखिल भारतीय पैमाने की तस्वीर में भी गंभीर स्थिति है। इसमें किसानों की आत्महत्याएं हैं, फसल के सही दाम नहीं मिलना है, साल दर साल किसानों का बदहाल होते जाना है। मोदी सरकार के 2 साल होने वाले हैं। इन 2 वर्षों में विपक्ष ने जमीन अधिग्रहण विधेयक के हवाले सरकार को किसानों में हर तरह से बदनाम किया। शायद इसी कारण प्रधानमंत्री ने भी किसानी पर फोकस बनाया है। किसान को सीधे लाभ की योजनाएं बनी है, पर सरकारी योजनाओं से किसान को पूरा लाभ कहां मिलता है? सवाल है, क्या है खेती का नया ब्लूप्रिंट? आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शर्मा है। देवेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की जिस तरह सभाएं कर रहे हैं और आम बजट में इस बार खेती और देहात पर जो जोर दिया गया है, उससे क्या लगता है कि केंद्र सरकार अब पूरी तरह किसानी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, उससे प्राथमिकता बना लिया है? देखिए, पहले तो ये अच्छा लगता है कि कम से कम इस सरकार ने बजट का सारा जो फोकस है वो लगता है कि एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट पे हुआ है। ये तो अपने आप में ही एक जिसको कहते हैं कि एनकरेजमेंट की बात है। लेकिन जब हम बजट को फाइनल उसमें देखते हैं तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई मैं 5 साल में किसानों की आय बढ़ा 2 गुना कर देंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको शायद या तो बताया नहीं गया होगा कि आज सिचुएशन क्या है खेती की। आज खेती की सिचुएशन ये नहीं है कि आप इरिगेशन अगले 5 साल में करेंगे तो उसकी इनकम डबल होगी। ये नहीं है, ये रास्ता नहीं है। रास्ता ये है कि आज किसान की इनकम आपको डायरेक्टली बढ़ाने का कोई रास्ता होना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं नहीं, उसमें डायरेक्ट में देखिए किसानों की जो बुनियादी मुद्दा है कि वो उसमें जोखिम है। उसमें इन्होंने बीमा योजना से लेकर उसमें ये सब्सिडी को लेकर मतलब तमाम तरह की जो छोटी छोटी बातें कई जोड़ के जो किया है, उससे कुछ बात नहीं बनती हुई लगती। अगर ये बात बनती है गांव में तो शहरों में क्यों नहीं बनती है? आप मुझे बताइए कि इन कॉर्पोरेट्स के पास तो कुर्सियां टेबल भी उनके इंश्योर्ड होते हैं, तो उनके ऊपर हम क्यों फोकस करते हैं हर साल? जो ये फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ये तो शहरों में बन रही है। 7वां पे एक मिशन क्यों आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि जब हम किसान की बात करते हैं हमें लगता है कि शायद ये बीमा से बड़ा कुछ उसका भला हो जाएगा। बीमा जरूरी है लेकिन उसका वो इनकम के लिए सोर्स नहीं है। वो पहले मैं साफ कर दूं इसको। तो इसलिए किसान की इनकम बढ़ाना जो है बड़ा फोकस होना चाहिए। तो उसमें उत्पादकता बढ़ा के अच्छे बीज मुहैया करवा के 10 तरह की जो जमीन जो मतलब पैदावार बढ़ाने का वो तरीका ज्यादा सार्थक नहीं है। मैंने आपसे बताया कि ये सब चीजें जो हैं ये तो अपने जिन्होंने माल बेचना वो बेच जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि पंजाब में सबसे ज्यादा आज प्रोडक्टिविटी है, उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी तो हो ही नहीं सकती है। हाँ जी, 4500 किलो तो उनकी गेहूं की है और 6000 किलो उनकी पैडी की है। हाँ जी, यही चाइना के बराबर है उसका पैडी का जो फिगर है। और वीट में उनकी अमेरिका से ज्यादा यील्ड है और 99% इरिगेशन है पंजाब में। उसके बावजूद भी 4-5 किसान हर रोज आत्महत्या करते हैं। नहीं तो उसकी उनको पैदावार की रकम कम, पैसा कम मिलना वो समस्या या मंडी आपको नियंत्रण? यही तो समझना है सरकार को कि ये जो सब बातें हो रही हैं ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो लेआउट करना है, चाहे वो इंडस्ट्री का हो चाहे गांव का हो। लेकिन ये जो क्राइसिस है आज वो इसलिए नहीं है कि इरिगेशन नहीं है या उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। क्राइसिस ये है कि आप उसको इनकम नहीं देते हैं, आपने डेलिबरेटली मारा हुआ उसको। नहीं तो देखिए उसमें एक तर्क के नाते आता है कि अगर आप उनको खरीद मूल्य का और ये सब का स्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो फिर वो खाद्य जो महंगाई है, जो चीजों की दाम है जो है वो बढ़ेंगे, उससे फिर आम उपभोक्ता, आम व्यक्ति को इसका मतलब ये हुआ ना कि आम आदमी को ठीक वो मिलता रहे, भोजन उपलब्ध रहे, वो मरता रहे किसान। नहीं ये मतलब हुआ ना? नहीं,
उसमें बुनियादी ये कि आप उसकी बजाय उपज बढ़ा के, पैदावार बढ़ा के, उसको ज्यादा अगर कर रहा हूँ, दोनों चीजें गलत मैच नहीं करती हैं। पंजाब में तो उपज बढ़ गई है, उसके बाद भी किसान आत्महत्या कर रहा है। वो इसलिए आत्महत्या कर रहा है कि आप गेहूं का दाम ही नहीं दे रहे उसको, जो उसको ड्यू है। आप उसको डेलिबरेटली आपने इस लेवल पर रखा हुआ है कि वो मरे और खेती छोड़े, तो उसमें कैसे उसकी इनकम डेवलप होगा? आज देखिए, आप इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है हरिशंकर जी कि 17 स्टेट्स में किसान की खेती से जो आय है वो मात्र साल की 20,000 रुपए है। 20,000 रुपए, हाँ जी, यानी 1,700 रुपए पर मंथ। मेरे ख्याल से हम लोग जो शहरों में रहते हैं, हमारे मोबाइल फोन से कम उनकी आय है 17 स्टेट्स में। और अगर बाकी सब स्टेट्स को मिला लिया जाए तो 3,000 रुपए उसकी मासिक आय है किसान की। तो आप इसको क्या सोचते हैं, इसका कैसे उसको उपचार होगा? आपको उसका इनकम में सपोर्ट देनी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ हो सकता है। नहीं तो उस नाते आपके अनुसार अभी तक जो कुछ फोकस बना, जो कुछ हुआ है, उससे वो ढाक के 3 पात वाला मामला, उससे कुछ बात नहीं बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। कोई आत्महत्याओं में कोई कमी नहीं आएगी और ना ही एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस में कभी कमी आएगी। आपके अनुसार क्या ऐसा, मतलब तात्कालिक तौर पर, या एक ये कि अगले 2-3 साल के हिसाब से ऐसा क्या कदम हो जो जिस पर ध्यान नहीं हो रहा सरकार? इमीडिएटली देखिए, आपको याद होगा 2008-2009 में जब इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था ग्लोबली, इकोनॉमिक हालत थोड़ी ठंडा हुआ था, दुनिया भर की इकोनॉमी थी, तब हमने 3 लाख करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज दिया था इंडस्ट्री को, जिसकी जरूरत भी नहीं थी। वो आज तक चल रहा है, हाँ जी। और क्या एग्रीकल्चर को 2 साल की मार झेल रहा है? और मैंने आपको बताया कि 2015 में भयंकर साल था खेती का, तो क्या आप एग्रीकल्चर को 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे सकते? सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ही है, एग्रीकल्चर के इंसान नहीं है। पर देवेंद्र जी, इसमें 2000, आपको ध्यान हो, 2009 के अंदर यूपीए सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का लेकर एक, मतलब मनरेगा से लेकर तमाम उस समय की जो योजनाएं बनी थी, वो भी एक साइकिल था। मतलब वो उस समय जब इतना हुआ, वापस ये बार-बार 5 साल, उसके बजाय कोई स्थायी निदान नहीं निकलना चाहिए कि भाई सिंचाई सुविधाएं ये बढ़ाकर वो तो इन्वेस्टमेंट करना है। शहरों में आप फ्लाईओवर बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, ये तो बनना चाहिए। इसको तो कोई वो नहीं कर रहा कि वो तो गांव में भी चाहिए, शहर में भी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि आपकी जो बैंकों की जो एनपीएज हैं, 3,15,000 अपने 3-4 में राइट ऑफ कर दिया, उसकी तो कोई बात नहीं करता। किसानों की बात होती है 17,000 करोड़ रुपए की 2009 की, सबके माइंड में है कि किसानों का बहुत भला किया था। किसानों की बात, इनकी बात करें, और 10 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है ये जो अभी किसान डिफॉल्ट हुआ पड़ा बैंकों का, 3 लाख तो राइट ऑफ किया इन्होंने, तो वो उसकी कोई बात ही नहीं करता है। कहने का मतलब है कि सब कुछ एक सेक्टर के लिए, एक सेक्टर पॉपुलेशन के लिए किसान मरे। मतलब अप्रोच यही हो कि जैसे इंडस्ट्री को हम लोग जिंदा करते हैं या बचाते हैं, उसी तरह किसान को बचाया जाए। कोई और तरीका नहीं निकल सकता अभी तत्काल। पहला तो सबसे बड़ा ये होना चाहिए जो आपने अभी कहा है, उसके बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट करना है, आपको ग्राउंड कंडीशन ठीक करनी है, वो करिए। नहीं, उसमें एक देवेंद्र जी, आमतौर पर ये कहा जाता है कि आड़ती व्यापारी वो किसान को पूरी उपज का नहीं देते हैं, उसको उन बिचौलियों को खत्म किया जाए तो काफी हद तक 40-50% मामला वो ठीक हो सकता है। क्या ये तर्क ठीक है? ये भी बहुत समझने की बात है कि ये कॉर्पोरेट्स चाहती हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडी, जो मंडी है एपीएमसी कहते हैं जिसको, जहां हम बिचौली की बात करते हैं, उसको हटा दिया जाए। और उसको उसके लिए भी ई पोर्टल सरकार ने बजट में ये बात कही है। हमें समझने की जरूरत है कि देश में सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है। 94% किसान तो पहले ही मार्केट के हवाले हैं। अगर अच्छा होती मार्केट तो किसानों की हालत ये तो नहीं होती। देवेंद्र जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।